मित्रों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भोजन करने से संबंधित कुछ जानकारियाँ, जिसमें हम जानेंगे कि भोजन किस प्रकार करना चाहिए और भोजन करने के क्या क्या नियम हैं और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए हमें। सबसे पहले हमें हाथ पैर धो लेने चाहिए और हाथ पैर धो के हमें पृथ्वी पर ही बैठना चाहिए, क्योंकि कुर्सी में, टेबल में या डाइनिंग टेबल में बैठने से हमारे जो ऊपर का हिस्सा है, पेट का हिस्सा, वो एकदम ढीला पड़ जाता है और जिससे हम कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं और हमें अपच और गैस की समस्या भी हो सकती है। तो शास्त्र कहते हैं हम हमेशा पृथ्वी पर बैठकर ही भोजन करें, क्योंकि पृथ्वी पर बैठकर भोजन करने से जो आंतों का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बेहतर होता है, हमारा रक्त संचार बेहतर होता है और हम आवश्यकता से अधिक भी नहीं खा पाते और जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही भोजन हम खा पाते हैं ज़मीन पर बैठकर। तो अवश्य ज़मीन पर बैठकर ही भोजन करें और साथ ही पैरों को घुटनों तक और हाथों को कोहनी तक हम धोएं और धोने के बाद ही भोजन करें और चेहरा भी धोएं, जिससे हमारे सिर में ठंडक रहे, जिससे आंतों में ठंडक रहे, हमारी जीवनी शक्ति जिससे बढ़ती है और साथ ही जिससे आँखों पर भी ठंडक रहती है। और खाने से पहले 2-2 घूंट करके 32 बार, कम से कम 32 बार कूला करते हुए हम थोड़ा पानी पिएं और पानी पीने के पश्चात ही हम भोजन करें। और पानी जब भी हम पिएं तो 10-15 बार कुल्ला करके ही पीना चाहिए, कभी भी एकदम एक ही सांस में पानी को ना पिएं। और साथ ही ठंडा भोजन करें, यानी कि 10-15 मिनट जिस भोजन को पके हुए हो चुके हों उसको ठंडा करने रख दें और फिर उस भोजन को लें, जिससे आंतों की समस्या हो सकती है। यदि आप गर्म खाना खाएंगे तो मसूड़ों में तकलीफ़ हो सकती है, पेट में समस्या हो सकती है, आपका पित्त बढ़ सकता है। तो खाने के बाद 10-15 मिनट उसको ठंडा करके ही अवश्य खाएं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, खाने से पहले हम 3 बार आचमन करें हाथ में जल लेकर और कहें भूपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा, और फिर चौथी बार विष्णवे स्वाहा करके आचमन करके भगवान से कहें नित्यम अस्तु एतत्, अर्थात हे भगवान, हे अन्नपूर्णेश्वरी, हे माँ, जिस प्रकार आप हमें आज प्राप्त हो रही हो उसी प्रकार आप रोज़ हमें प्राप्त होना, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करें। और भगवान की प्रार्थना करें ये मंत्र कहकर, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दना एवं ध्यात्वा तुयो भुक्ते अन्न दोषैर न लिप्यते। इस मंत्र का हम उच्चारण करें और अमृतोपसतरणमसि स्वाहा, इससे हम आचमन करें और जो अमृत रूपी जो अन्न, जो ब्रह्म है, जो स्वयं भगवान है, उसको ग्रहण करने से पहले हम अमृतोपसतरणमसि से हम क्या करेंगे, उस अन्न ब्रह्म को आसन प्रदान करते हैं, भगवान को आसन प्रदान करते हैं। और अंत में भोजन के पश्चात
अमृता पिधानमसि स्वाहा, जिससे हम उस जो अन्न ब्रह्म है उसको संपुटित करते हुए, उसको वस्त्र पहनाते हुए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं तस्मात् दंडम अनग्नम कुर्वन्ति, जो भोजन ब्रह्म है, जो भोजन जो भगवान है, उसको हमें नग्न नहीं रखना चाहिए, इसलिए आचमन करके उसको वस्त्र पहनाने का विधान है। और विधि पूर्वक किया गया भोजन यज्ञ के समान है। ये जो हमारी जठराग्नि है, ये हवन कुंड है एक प्रकार का, और जो हम भोजन करते हैं वो है जिस प्रकार से साकल्य या चरु जो हम हवन में प्रयोग करते हैं, ऐसे ही ये जो जठराग्नि जो हवन कुंड है, इसका जो साकल्य जो हम भोजन करते हैं, इसकी आहुति जठराग्नि में दी जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि विधि पूर्वक किया गया भोजन भी यज्ञ के समान है। और यदि हम किसी प्रेमी के यहाँ पर हैं और हमने आवश्यकता से अधिक खा लिया है, तो उसका भी विधान है। उसके लिए हम अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च वडवानलम आहार परिपाकाय भीमम पंचमम च स्मरेत, ये श्लोक पढ़ें और गीले हाथ को पेट पर लगाएं। आतापि भक्षितो येन वातापि च निपातिता समुद्रो शोषिता येन सोगस्त्यमे प्रसीदतु। इस मंत्र से पेट पर हाथ फेरें, जिससे हमें बिल्कुल भी अपच नहीं होगा। और भोजन के पश्चात लघु शंका अवश्य जाएं और फिर गीले हाथों से नेत्रों को स्पर्श करें और नेत्रों को स्पर्श करते हुए कहें सुकन्याय नमः, च्यवनाय नमः, अश्विभ्याम नमः। और मध्यमा अनामिका अंगुष्ठा से आँखों में जल का स्पर्श करना चाहिए, जिससे हमारी नेत्र ज्योति सदैव के लिए बढ़ती है। और इसके अलावा जी हाँ, और खाना सदैव लोहे के बर्तन में ही बनाएं, लोहे की मोटी कढ़ाई में भोजन को बनाएं, जिससे हमें आयरन की प्राप्ति होती है। और पानी सदैव तांबे के बर्तन में 1 लीटर पानी सायंकाल में रात्रि में रखें और सुबह उस पानी का सेवन करें, जिससे आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। और साथ ही भोजन आप सदैव कांसे के बर्तन में कीजिए। कांसे का जो बर्तन है वो आयुर्वेद के जो वात पित्त और कफ हैं, त्रिदोष नाशक इस कांस के बर्तन को कहा जाता है, और जिससे हमें आयरन, हीमोग्लोबिन इत्यादि इत्यादि कई तत्वों की प्राप्ति होती है। और सदैव अधिक से अधिक 2 बार भोजन करें, क्योंकि जो योगी जन होते हैं, योगी 1 बार भोजन करते हैं, और जो भोगी होते हैं वो 2 बार भोजन करते हैं, और जो रोगी होते हैं वो 3 बार भोजन करते हैं। इसलिए स्वस्थ मनुष्य केवल 2 बार ही भोजन करे, और जो साधक है, भगवान की साधना में जो लीन रहता है, उसको केवल 1 बार ही भोजन करना चाहिए। और साथ ही सूर्यास्त से पहले भोजन करें, सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी आप भोजन न करें। और दिनांते च पिबेद दुग्धम निशांते च पिबेद पयः भोजनांते पिबेद तक्रम किम वैदस्य प्रयोजनम। दिन के अंत में अर्थात रात में हमेशा दूध पीना चाहिए, और रात के अंत में अर्थात सुबह सदैव हमें जल का पान करना चाहिए।
और भोजन के अंत में हमेशा छाछ मट्ठा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम सदैव रहेंगे स्वस्थ। और छाछ पीने से जो लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस है और हार्मफुल जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जिससे हजम करने की शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए आप भोजन के अंत में छाछ जरूर पिएं और साथ ही प्रसन्न मन से भोजन करें। कभी भी भय क्रोध समन्वितेना लुब्धेन रुग्दैन्य निपीडितेन विद्वेष युक्तेन च सेव्यमानमत् न सम्यगम परिपाकमेति। अर्थात कभी भी क्रोध में, भय में, द्वेष में भोजन न करें। प्रसन्न मन से सदा भोजन करें, क्योंकि अन्न से ही मन बनता है। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन भी हो जाता है। तो सदैव खुश रहें और साथ ही परोसे हुए भोजन की, जो भोजन आपको दिया गया है उसकी निंदा कभी न करें, और जो भगवान का भक्त न हो उसके हाथों से भी कभी भोजन न करें। जो आपसे प्रेम नहीं करता उसके हाथों से भी भोजन न करें। जो रोगी हो, अपवित्र हो या खुद भूखा हो, उसके हाथों भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। और जो बनाए भोजन को स्वयं ग्रहण न करता हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ का बनाया भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दोपहर का जो भोजन है, दोपहर का भोजन करने के बाद हमें पीठ के बल लेटकर 16 करवट दाईं और 32 करवट बाईं तरफ लेनी चाहिए, और कम से कम 8 से 10 मिनट तक वज्रासन में हमें बैठना चाहिए। जी हाँ, दोपहर के भोजन के बाद आप वज्रासन में बैठें, और रात के भोजन के पश्चात 15-20 मिनट आप बैठें। उसके बाद आप फिर टहलें कुछ देर तक, जिससे आपका पाचन तंत्र 100 साल तक रहेगा एकदम स्वस्थ। जी हाँ, और सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए। दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख करके कभी भी भोजन को ग्रहण ना करें, और थके होने पर आराम करके ही भोजन को करें। और मलमूत्र का वेग यदि तेज हो तो उसके पश्चात भोजन को करना चाहिए। और जो 25 साल के जो युवा हैं उन्हें 32 बार भोजन को चबाना चाहिए। 50 साल वालों को कम से कम 48 बार भोजन को चबाना चाहिए, और 75 वर्ष के व्यक्तियों को 64 बार, और 75 के बाद 80 बार भोजन को चबाकर ग्रहण करना चाहिए। भोजन के पहले सदैव मीठा भोजन करना चाहिए, और भोजन के पश्चात यदि आप मीठा भोजन करते हैं तो आपकी चर्बी बढ़ सकती है। इसलिए सबसे पहले मीठा भोजन करें, और हरी मिर्च का भी प्रयोग करें भोजन में, जिससे आपकी लार बनती है और पाचन में आपको सहायता मिलती है। और हफ्ते में एक दिन राजसी और एक दिन तामसी भोजन भी करना चाहिए। साथ ही आपको अंकुरित दालें और अंकुरित अनाज का प्रयोग भोजन में लगातार करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जाने कुछ नियम भोजन करने के। और जब भी हमें गैस हो तो कभी भी गैस की गोली न खाएं। 1 लीटर पानी पी करके जुबान को उंगली पे रख करके उल्टी करें, और उस समय का भोजन छोड़कर
आप गिलोय का सेवन करें, एलोवेरा के रस का सेवन आप करें, जिससे कभी भी आपको गैस की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी, शास्त्र कहते हैं कि भोजन को बेचना शास्त्र के विरुद्ध है, निषिद्ध है, गलत है। तो कभी भी भोजन को बेचे ना। शास्त्र कहता है भोजन को बिकना नहीं चाहिए। जो पात्र है, जिसको भोजन की आवश्यकता है, उसको भोजन दे देना चाहिए। इसलिए भोजन को बेचना भी एक शास्त्र में एक अपराध है। तो भोजन को कभी ना बेचें। और इस प्रकार आप यदि भोजन करेंगे तो भोजन करना भी एक यज्ञ हो जाएगा हमारे जीवन में। और शास्त्र कहते भी हैं कि विधि पूर्वक यदि हम भोजन करें तो भोजन भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जानकारी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जानकारियाँ बांटने से बढ़ती हैं। जय माता दी, जय श्री राधे।